बार बार उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री के कहने पर, उनके आदेश पर ही मैंने सरेंडर किया है, अन्यथा हो सकता था कि वे आज भी यहाँ पर नहीं आते। जी, इतना वक्त क्यों लग गया सरेंडर के लिए कहने के लिए गिरिराज मलिंगा को? बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, याद होगा विष्णु आपको, उन्होंने प्रदर्शन किया था, मांग कर रहे थे। एक इंजीनियर को गिरिराज मलिंगा ने जान से मारने की कोशिश की। जो ठीक है, गिरिराज मलिंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मलिंगा साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कहां थे साहब 30-40 दिनों से? सर 30-40 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, बीजेपी सवाल पूछ रही थी, थे कहां? कौन कह रहा है मुझे पुलिस तलाश कर रही थी? कौन कहता है? सर बीजेपी सवाल पूछ रही थी आपसे। नहीं, आप विपक्ष सुनिए ना, विपक्ष सवाल पूछ रहा था आपसे। पहले आपका इतना जवाब दे दूंगा। 30-40 दिन से कहा थे, 30-40 दिन से सुनो। हाँ, कलेक्टर के यहाँ मीटिंग में मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री आए थे मैं गया हूँ, एसपी साहब से मैं मिला हूँ, ठीक है ना। मैं कहा था 30-40 दिन। तो फिर आज सरेंडर करने की जरूरत क्या पड़ी? मेरी सुनो, रोजाना क्षेत्र में रहा हूँ, एक दिन भी क्षेत्र से आउट नहीं रहा हूँ। आपने कैसे कर दिया कि आप 30-40 दिन से कहाँ पर थे? हाँ, वही पूछ रहा हूँ ना सर मैं। तो आज सरेंडर करने की तो क्या जरूरत पड़ी? आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं तो सरेंडर करने की जरूरत कहाँ थी? कामों से मिला है। आपने कुछ किया नहीं तो सरेंडर करने की जरूरत कहाँ थी? अब पुलिस ने माना है, न्यायालय में भरोसा है कानून पे। पहले नहीं था क्या भरोसा? पहले नहीं था क्या भरोसा? अब भी है, पहले भी था, अब भी है। आप पहले क्यों नहीं आया? आपने अपनी तरफ क्यों आता? आपके कहने से आऊंगा क्या? आपने अपनी तरफ से कैसे कह दी कि 30-40 दिन का थे? मैं 30-40 दिन तो आज सरेंडर किया। आपके ऊपर आरोप तो 28 मार्च को लगा था ना, मारपीट का। क्यों नहीं 29 तारीख को आ गया? सवाल कर लिया अपना। हाँ, 30-40 दिन से कहा थे? कोई मैं भगाऊं? जी सर, कोई मैं भगाते हूँ नहीं यहाँ से। नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं आप भागे नहीं। आपने सीधा कैसे कर दिया कि 30-40 दिन से कहा? तो सरेंडर आपने आज किया ना सर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपने सरेंडर आज किया, जब भी मारपीट हुई एन के साथ 29 तारीख को आप आ जाते, अपना पक्ष रख देते आप। उससे पहले मेरे को किसी ने बोला ही नहीं, तो मैं कहाँ सरेंडर करता? नहीं, ये तो मीडिया में खबरें हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है, इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। आपसे जब कोई कहेगा आप तभी आएंगे क्या? सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना। आप एक बार अपना पक्ष तो रख सकते थे ना भाई, आप गलत तो है नहीं, तो हम जब गलत नहीं होते तो पक्ष तो रखा जा सकता है। मैंने रख दिया जो मेरे को रखना था, ठीक है ना। आप इस अंदाजे में बात करेंगे तो फिर आपको जवाब ऐसा ही मिलेगा। आप सही तरीके से पेश आएंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। अगर आप सम्माननीय सर, आप माननीय, मैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पहले पक्ष क्यों नहीं रखा सर? मैंने तो रख दिया पहले। मैं बिल्कुल सधे हुए शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं हिमाकत कैसे कर सकता हूँ आपसे कोई गलत सवाल करने की? कहीं भगूंगा नहीं। बाद में मेरे से पुलिस, बाद में मेरे से कहेंगे, बाद में आके नहीं सरेंडर कर दूंगा। अब मेरे से सिलेंडर की कहीं मैंने आके नहीं सरेंडर कर दिया। मैं भगा का हूँ? आपने सर भागने की बात तो किसी ने नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि गिरिराज मलिंगा पत्रकारों से बात कर रहे थे, गिरिराज मलिंगा मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जब गिरिराज मलिंगा पर आरोप इतना संगीन आरोप लगा तो क्यों नहीं गिरिराज मलिंगा ने आज सरेंडर किया? तो 29 तारीख को क्यों नहीं किया? सर बहुत सीधा सा, बहुत आसान सवाल है। रोजाना गया हूँ, कहीं मैं भगा तो हूँ। अच्छा, आप रोजाना मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा, सरकार ने, सरकार के प्रतिनिधि ने कि भाई सवाल पूछ रही है जनता, सवाल पूछ रहा है विपक्ष, सवाल पूछ रहे हैं इंजीनियर्स, बिजली विभाग के इंजीनियर्स, सवाल पूछ रहे हैं बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, तो मलिंगा जी आकर जरा एक बार सरेंडर कर दीजिए। 1.5 महीने का वक्त क्यों लग गया सर? ये सवाल था सर। सरेंडर कर दिया मैंने, मेरे को पूछा, मैंने सरेंडर कर दिया। जी मलिंगा साहब, सवाल सर मेरा यही है सर आपसे कि वक्त इतना क्यों लगा? मतलब आपको विश्वास न्यायपालिका में पहले नहीं था और 40 दिन बाद विश्वास हुआ? क्योंकि लोग ये पूछते हैं, ये शक जताते हैं कि गिरिराज मलिंगा इतने दिनों से जो सबूत होंगे उन्हें मिटा रहे होंगे, गिरिराज मलिंगा जो गवाह होंगे उन्हें डरा धमका रहे होंगे, इसलिए 40 दिन का वक्त लग गया। अब विपक्ष ये कहेगा सर। मलिंगा जी, गिरिराज जी, सर फोन काट दिया है। माननीय गिरिराज मलिंगा ने 40 दिन का वक्त लगा, 40 दिन बाद इन्हें न्यायपालिका में विश्वास हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरेंडर करो, तो गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गिरिराज मलिंगा ने कहा
कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तो भाई खुला घूम रहा था, और कह दिया इशारों में भाई कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, खुला घूम रहा था मैं तो कई मीटिंग्स भी अटेंड की इस दौरान। देखिए गिरिराज मलिंगा ने यह भी कहा मैंने इस दौरान कई बैठकों में भी गया, कई मीटिंग्स अटेंड की मैंने, जब मैं गलत नहीं हूं तो क्यों ना जाऊं बैठकों में। जनता बाहर सवाल पूछ रही थी, इंजीनियर्स हड़ताल कर रहे थे, बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, और मलिंगा साहब सरकारी विभागों से जुड़ी हुई बैठकें अटेंड कर रहे थे, लेकिन किसी की हिमाकत इतनी जो इनके सामने चूं तक निकाल दे। इन्होंने कहा अखबारबाजी हो रही है मेरे खिलाफ, मतलब पत्रकार इनके खिलाफ गलत लिख रहे थे। 40 दिन बाद 45 दिन बाद इनको याद आता है जब मुख्यमंत्री का कॉल गया इनके पास। गिरिराज मलिंगा ने बात कही कि मुख्यमंत्री ने मुझे कॉल किया कि आकर सरेंडर करो। देरी इस कॉल में भी क्यों लगी? विष्णु मेरे सहयोगी जुड़ गए। गिरिराज मलिंगा कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने कॉल किया तो कॉल तो दूसरे दिन भी हो सकता था। विष्णु देखिए इस पूरे मामले को जो है चिंतन शिविर से जोड़कर देखा जा रहा है कि चिंतन शिविर जो है 13 तारीख देखिए इस पूरे मामले को चिंतन शिविर से जोड़कर देखा जा रहा है। चिंतन शिविर जो है अब 13 तारीख होने वाला है, आज जो है वो 11 तारीख है, और ऐसे में शायद हो सकता है कि इसी वजह से दबाव बनाओ और आज जाकर गिरिराज मलिंगा को ये आदेश दिए गए हों, उनसे मुलाकात की है, उनको बताया गया हो कि भाई अब आपको जो है सरेंडर करना पड़ेगा। काफ़ी जो अखबारबाजी हो रही है, मीडियाबाजी हो रही है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में अब जो है अब कोई दूर रहने का कोई तरीका नहीं है। अब आप जो है सीधा आप कमिश्नर जाइए और सरेंडर कर दीजिए। इसी के बाद विधायक जो है गिरिराज मलिंगा आज दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट में आए। उनके साथ जो है राजेंद्र गुढ़ा भी साथ में थे। पुलिस कमिश्नर से करीब आधे से पौन घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया से आके मुखातिब भी हुए, अपने सरेंडर करने की बात कही। साथ में कहा कि सुबह 10 बजे वे सीएमओ गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात की। इस पूरी 28 मार्च को ही घटना के बाद वे पहली बार मुख्यमंत्री से बातचीत की है, पहली बार मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर सुना देते हैं आपको सरेंडर कर रहे हैं अभी तक भी। लेकिन जो गिरिराज मलिंगा है कि अनुसंधान में शामिल हों, कानून का सहयोग करें, और उस निर्देश को मानते हुए उन्होंने आज यहाँ पर सहमति जताई अनुसंधान में शामिल होने के लिए, और कानून के अनुसार जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए, और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने सरेंडर किया, जिसके तहत उनको यहाँ से पुलिस के साथ में भिजवाया गया है धौलपुर। वहाँ पर जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पेश होकर के अनुसंधान में शामिल होंगे, और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे। विष्णु, उस बिजली इंजीनियर की एईएन की हालत कैसी है जिसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, क्रिकेट बैट लेकर पहुंचे थे विधायक मलिंगा, हालांकि अब तो मना कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उसकी हालत कैसी है जरा ये भी बताइए, और किस तरह से कूटा गया था उसे विधायक द्वारा, बताइए। देखिए एईएन जो हर्षाधिपति हैं अभी भी एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से जो है उनका उपचार चल रहा है, और ये भी सामने आया था कि करीब 15 से 20 फ्रैक्चर जो उनके हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बाद में ये कहा कि एईएन हर्षाधिपति के 6 से 7 फ्रैक्चर हुए हैं। वे खुद 2 बार उनसे मिलकर के एसएमएस हॉस्पिटल में आए थे, मामले की जो है गंभीरता से लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में विधायक मलिंगा जो है, जो कि सबसे मुख्य आरोपी थे, वे फरार, मतलब उनको जो है वे पुलिस के सामने आ नहीं रहे थे। उनका कहना है कि वे अपने फील्ड में ही थे, अपने जनप्रतिनिधि थे, क्योंकि जनता के बीच में ही थे, लेकिन उनकी चूंकि दोष नहीं है ऐसे में वे पुलिस के सामने नहीं आए। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने उनको कहा है तो वे उनके सामने हर्षाधिपति जो है वे अभी उपचाराधीन है। और जो घटना उस दिन 28 मार्च को जब हुई थी तो बताया गया था कि जो कि मीडिया की खबरें भी वहां की थी, स्थानीय मीडिया के अनुसार जो विधायक मलिंगा थे उन्होंने अपने जूते की जो नोक है वो अपने उसके चेहरे पर रखी हर्षाधिपति के। बाकी लोग जो मारपीट कर रहे थे उनकी दाढ़ी के बाल तक नोचे गए, काफी बुरी तरह से डंडों से, लाठी डंडों से उनको पीटा गया, काफी फ्रैक्चर उनके आए और लहूलुहान हालत में छोड़ने के बाद वे वहां से सभी लोग जो हैं वहां से भाग निकले। और बाद में जब ये विधायक पर जो आरोप लगने लगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एईएन हर्षाधिपति और जो वहां के जेईएन थे, उसके अलावा जो अन्य बिजली कर्मी थे, उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनको कहना था कि वहां पर काफी वसूलियां की जा रही थी, भ्रष्टाचार किया जा रहा था। इसकी शिकायतें वे लगातार हर्षाधिपति के खिलाफ करते आ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो विधायक हैं उन्होंने अपने कोई भी आरोपों को अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया है। जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा इस विधायक पर, जान से मारने की कोशिश का लगना चाहिए ना ऐसे मामलों में। विष्णु, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए इस पूरे मामले में
देखिए इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास का ही मुकदमा दर्ज हुआ था। अब चूंकि विधायक इसमें नामजद है, ऐसे में ये जो जांच है हो सकता है कि आने वाले वक्त में पुलिस के से सीआईडी क्राइम ब्रांच को चली जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में पीएचक्यू की ओर से सीआईडी की जो एक टीम थी वो भी गठित की गई थी, जिन्होंने धौलपुर में बाड़ी में जाकर के वहां पे बयान लिए थे, पूरे मामले की जांच की थी। एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अलावा सीआईडी की क्राइम ब्रांच ने भी वहां पर ली थी। अब जो है हो सकता है कि पूरे मामले की जो जांच है सीआईडी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन आने वाले वक्त गिरिराज मलिंगा के लिए काफी भारी साबित हो सकता है और हो सकता है कि उनको अब सलाखों के पीछे जाना पड़े। जी, बड़ी खबर 4:30 बजे होगी संघर्ष समिति की बैठक। विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी के बाद ये बैठक